हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आर के मैथड्स पर। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.2 की, जो कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कर रहे थे। अगर आप लोगों ने अब तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो हमने जिसमें एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर चुके हैं, वो आप लोग जरूर जाकर देख लें, क्योंकि उसी के बाद आप लोगों को ये वीडियो है ये काफ़ी अच्छे से समझ में आएगी। तो बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ, तो हम बात करेंगे सबसे पहले एक्सरसाइज 7.2 की। तो जो ये एक्सरसाइज 7.2 है ये बेस्ड होने वाली है सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर, यानी कि जो एक्सरसाइज 7.1 थी वो बेस्ड थी हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर, और जो ये वाली एक्सरसाइज है ये बेस्ड है हमारे पास सेक्शन फार्मूला के ऊपर। मैं आपको बता दूं कि सेक्शन फार्मूला क्या है। हम आप लोगों ने पढ़ा था पिछली वीडियो में x1 y1 कोई एक कोऑर्डिनेट है, एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है x2 y2। हमने दो पॉइंट लिए थे। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि इसके बीच में डिस्टेंस निकाल लेते थे डिस्टेंस फार्मूला से। अब हम क्या करेंगे कि अब निकालेंगे कोई एक पॉइंट ले लेंगे हम, सपोज एम एन। ये कोई एक पॉइंट है एम और एन जिसके कोऑर्डिनेट हैं। तो इसको जो ये लाइन है x1 y1 और x2 ज्वाइन करने वाली, ये m1 रेशियो m2 में मतलब डिवाइड करती है, यानी कि इसकी लेंथ m1 है और इसकी लेंथ m2 है। तो इस रेशियो में अगर इस लाइन को डिवाइड करती है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो जो हमारे पास m और n का कोऑर्डिनेट होगा वो हमारे पास होगा, जो m आएगा वो आएगा हमारे पास m1 x2, यानी कि m1 x2 पहला रेशियो मल्टीप्लाइड बाय सेकंड कोऑर्डिनेट प्लस m2 x1 यानी कि m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली क्या करेंगे, n के ये हमारे पास m आ गया, अब n निकालेंगे। n के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये फॉर्मूला है, यानी कि m और n के कोऑर्डिनेट आ गए। ये वाला कोऑर्डिनेट m हो गया हमारे पास और ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास n। सो m n निकाल लेंगे हम अगर इस रेशियो में हमारे पास लाइन गिवन है। सो इसी पे बेस्ड हम पूरी एक्सरसाइज करने वाले हैं। इस फॉर्मूले का आप ध्यान से नोट कर लेंगे और आगे जो एक्सरसाइज करने वाले हैं उसका इसमें यूज करेंगे और देखते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे गिवन है कि एक पॉइंट दिया हुआ है -1 7 और एक पॉइंट दिया हुआ है 4, -3। हमसे पूछा है कि ऐसा यहाँ पर कौन सा कोऑर्डिनेट है, यानी कि अगर हम इस स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन करेंगे तो ऐसा कौन सा पॉइंट है इस लाइन पर। सपोज हम मान लेंगे m और n एक कोऑर्डिनेट है, कौन सा ऐसा कोऑर्डिनेट जो डिवाइड करेगा इस लाइन को 2:3 में, यानी कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट होंगे जो इस लेंथ की 2 यूनिट होगी और ये वाली लेंथ हमारे पास 3 यूनिट हो जाएगी। तो हम निकालेंगे, इसका यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला का जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास m और n कोऑर्डिनेट होंगे वो हमारे पास कैसे लिखे जाएंगे। मैंने बताया था 2 × 4, यानी कि इस m1 × x2 यानी कि 2 × 4 प्लस 3 × -1 अपॉन इन दोनों का सम कर देंगे, यानी कि 5। सिमिलरली 2 का मल्टीप्लाइड y2 में, यानी कि 2 × -3 प्लस 3 × 7, यानी कि 3 × 7, इसको अपॉन करेंगे 5। तो यहाँ से हमारा कोऑर्डिनेट निकल के आएगा 8 - 3 5 डिवाइड बाई 5 1। सिमिलरली -6 प्लस 21 यानी कि 15 डिवाइड बाई 5। तो इसको लिखेंगे हम, एक आ जाएगा फाइनली हमारे पास 3। सो हमारे पास जो m और n आ गया वो आ गया हमारे पास 1:3, यानी 1:3 एक ऐसा कोऑर्डिनेट है, पॉइंट है जिसको अगर इस लाइन ज्वाइन करने पर ये वाली लाइन 2:3 में डिवाइड हो जाएगी, यानी कि इसकी लेंथ 2 हो जाएगी और इसकी लेंथ 3। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो उसमें हमारे पास गिवन है कि कोई एक पॉइंट है, एक 4 -1 और दूसरा पॉइंट है -2 -3। अगर बात करें, इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि हमारे पास वो पॉइंट निकालने हैं जो ट्राई सेक्शन करेंगे। ट्राई सेक्शन का जहाँ भी आपको ट्राई सेक्शन लिखा दिखे, इसका मतलब है कि जो हमारे पास लाइन है वो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड होगी, यानी कि ये भी 1 यूनिट, आप लोग सपोज कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं 1 यूनिट, यानी बराबर है तीनों, ये तीनों लेंथ बराबर है, यानी कि ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट और ये भी 1 यूनिट। सो हमको बताना है कि जो पी और क्योंकि कोऑर्डिनेट क्या है जो इसको ट्राइसेक्शन करेगी। सो बात करेंगे पी की। सो पी जो हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि जो रेशियो था वो क्या था, लेंथ का रेशियो था, यानी कि इस पॉइंट से इसकी लेंथ और इस पॉइंट से इस फाइनल पॉइंट की लेंथ। तो यहाँ से 1 है और यहाँ पर हमारी 1 + 1 2, यानी कि इसकी लेंथ 1 है और इस टोटल की लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक 2। तो जो पी पॉइंट है वो 1:2 में डिवाइड करेगा इस लाइन को।
अब हम पी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। पी के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाई -2, 1 मल्टीप्लाइड बाई -2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई -2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 3। सिमिलरली 1 मल्टीप्लाइड बाई -3 यानी कि 1 -3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई -1, 2 मल्टीप्लाइड बाई -1 डिवाइडेड बाई 3। सो यहाँ पर हमारे पास पी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे -2 और 4 2 जा 8, 8 माइनस 2 6 यानी कि 2, 3 से डिवाइड होगा 2 आ जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें -3 और -2 यानी कि -5/3, सो -5/3 का कोऑर्डिनेट होगा। सो पी के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 2 और -5/3 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट यानी पी पॉइंट के। सिमिलरली अगर बात करें क्यू पॉइंट की, तो क्यू पॉइंट की अगर बात करें तो क्यू पॉइंट इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, रेशियो मतलब किस लेंथ में, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है 2 रेशियो, इसकी यानी 2 लेंथ है और इसकी है 1, तो यानी कि 2:1 में डिवाइड करेगा क्यू पॉइंट इन दोनों पॉइंट को। क्यू कोऑर्डिनेट निकालेगा तो 2 मल्टीप्लाइड बाई -2, इसी तरह सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करते हुए 2 मल्टीप्लाइड बाई -2, 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 3। सिमिलरली 2 मल्टीप्लाइड बाई -3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई -1 डिवाइडेड बाई 3। अगर आप पॉइंट निकालें यहाँ पर -4 प्लस 4 0 यानी इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 आ जाएगा। बात करें इसकी तो -6 और -1 यानी कि -7, -7/3। सो हमारा पी क्यू के कोऑर्डिनेट आ गए 2 -5/3 0 -7/3 यानी कि जो हमारे ट्राई सेक्शन पॉइंट है वो हो जाएगा हमारे पास 2, -5/3 एंड 0, -7/3। सो ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। सो अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 एक ग्राफ गिवन है, आप लोग एनसीईआरटी में या स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपके लिए शोन हो रहा होगा कि जो इसमें लिखा हुआ है कि एक रेक्टेंगुलर ABCD ग्राउंड है स्कूल का, उसमें एक स्पोर्ट डे एक्टिविटीज़ चल रही है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि निहारिका रन्स 1/4 डिस्टेंस, यानी कि जो AD आप लोगों को गिवन है, स्क्रीन पर दिख रही होगी आपको, जो AD गिवन है उसकी टोटल लेंथ लिखी है हमारे पास 1 मीटर, 100 फ्लोर हैं, यानी कि टोटल डिस्टेंस AD है 100 मीटर। सो 100 मीटर टोटल डिस्टेंस है, निहारिका ने रन किया 1/4। निहारिका ने AD हमारे पास डिस्टेंस है ABCD, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर ABCD ग्राउंड है, ये टोटल लेंथ है हमारे पास 100 मीटर। निहारिका ने यहाँ पर सेकंड लाइन में यानी ये 1 ये 2, आप लोग देख सकते हैं निहारिका रन इन सेकंड लाइन 1/4 डिस्टेंस। AD की 1/4 डिस्टेंस कितनी होगी 25, यानी कि जो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएंगे यहाँ पर 2, 25। सिमिलरली ये बात करें प्रीत की, जो सेकंड गर्ल है उसकी जो रन है 1/5 है AD पे ही, यानी कि इसी लेंथ की, लेकिन वो किस लाइन में आप लोग देख सकते हैं, वो यहाँ पर हमारी है 8th लाइन में, यानी यहाँ पर 8th लाइन है, उसमें वो कितना रन की है 8, 1/5 यानी कि 20 मीटर डिस्टेंस, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट 20 मीटर आ गया, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट। अब हमको पूछा है कि एक थर्ड गर्ल है रश्मि, जिसको पोस्ट करना है ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली बिटवीन द हाफ वे, यानी इन दोनों के मिडिल में, यानी ये 2 है ये 8 है, तो यहाँ से मिडिल कौन सा होगा 3, 4, 7, 6, तो ये वाली लाइन आएगी 5th लाइन, यानी कि 5th लाइन में उसको पोस्ट करना होगा मिडिल में, तो उसकी जो लेंथ बतानी है हमको कि वो कहाँ यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे पोस्ट करेगी, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया इस पॉइंट का, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट इस पॉइंट, ये हमको पॉइंट निकालने हैं। सपोज पी ले लेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट निकालने हैं। मिड वे में गिवन है कि मिड वे में है, यानी कि इसकी लेंथ भी 1 होगी, यानी कि 1:1 में डिवाइड करेगा ये वाला पॉइंट इन दोनों पॉइंट को। सब बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो बात करें सेक्शन फॉर्मूला लगा के, 1:1 गिवन है, दे 2 पॉइंट गिवन है, इसे कोऑर्डिनेट निकालने हैं। कोऑर्डिनेट अगर बात करें पी की, तो पी कोऑर्डिनेट की बात करें तो पी हमारे पास जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा हमारे पास 1 मल्टीप्लाइड बाई 8, 1:1 है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 8, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी कि टोटल 10/1 + 1 2, कोमा 1 मल्टीप्लाइड बाई 20 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई 25, यानी कि 20 + 25 45/2। सो ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा हमारे पास पी पॉइंट के, यानी कि आप आ गए 5 और जी 22.5,
यानी कि ये जो पॉइंट है ये यहाँ से 5 यूनिट के डिस्टेंस पर है और ये जो हाइट है ये है हमारे पास 22.5, यानी कि 22.5 डिस्टेंस पर जो हमारे पास जो थर्ड गर्ल थी रश्मि उसको उसको फ्लैग प्लेस करना है 22.5 मीटर पर एट द 5th लाइन। तो जो इसका आंसर है डिस्टेंस हमारे पास कितनी हो गई 22.5, लाइन कौन सी होगी हमारे पास 5th लाइन, यानी कि 5th लाइन में 22.5 डिस्टेंस पर उसको फ्लैग पोस्ट करना है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का। सो अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में क्या किया कि हमारे पास 2 पॉइंट गिवन थे और उसका रेशियो गिवन था कि किस रेशियो में वो डिवाइड है। उसके बाद हम कोऑर्डिनेट निकालते थे। हमारे 4th क्वेश्चन में जो है हमारे पास कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, हमको निकालना है कि जो कोऑर्डिनेट है अगर हम इस लाइन को ज्वाइन कर दें तो जो कोऑर्डिनेट हम सपोज P ले लेंगे तो ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा। सो हम लेट कर लेंगे कि M1 रेशियो M2 में ये इस लाइन को डिवाइड करेगा, इसको हम निकालना है। अगर हम बात करें -1, 6 ये हमारे पास कोऑर्डिनेट गिवन है। अब हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे इसका यूज करते हुए सेक्शन फॉर्मूला से। सो M1 6 यानी कि 6M1 प्लस M2 की मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास -3M2, यानी कि हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे M1 और M2 रेशियो के हिसाब से और उसको इक्वल रख देंगे -1 और 6 के, तो हमारे पास M1 और M2 का रेशियो आ जाएगा। सो यहाँ से -3/M2 और M1 प्लस M2। सिमिलरली अगर बात करें y कोऑर्डिनेट की तो M1 मल्टीप्लाई बाय -8 यानी कि -8M1 प्लस 10M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, ये हमारे पास आ गया कोऑर्डिनेट। अब इसको अगर सोल्व करें तो 6M1 - 3M2 M1 प्लस M2 इसको इक्वल रख देंगे -1 के, यानी कि इसको इक्वल रख देंगे -1 के। तो यहाँ से जब हमारा आएगा 6M1 - 3M2, ये 1 है इधर, -1 है तो मल्टीप्लाइड जाएगा, क्या बनेगा माइनस के M1, ये मल्टीप्लाइड कर देंगे इधर -1 से -M2, M1 है इधर आए क्या बनेगा 7M1, ये 3 वाला उधर चला जाएगा तो उधर बचेगा 2M2। सो यहाँ पर हमारे पास M1 रेशियो M2 आएगा, इसको लिख लेंगे हम M1/M2, सो आएगा हमारे पास 2/7। सो M1 रेशियो M2 क्या आएगा हमारे पास 2/7, यानी कि 2/7 में ये लाइन ये कोऑर्डिनेट इस लाइन को डिवाइड करेगा। सो ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास गिवन है एक पॉइंट है 1 - 5 और दूसरा पॉइंट है हमारे पास -1 और -4 और 5। सो हमसे पूछा है कि ये जो कोऑर्डिनेट गिवन है, ये स्ट्रेट लाइन है, इसको कोई एक एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, उसकी क्या रेशियो रहने वाला है और क्या कोऑर्डिनेट हो गया। तो हम उसको बात करें अगर एक्स एक्सिस पर, यानी कि इस लाइन को अगर कोई एक्स एक्सिस पर कट करता है तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे x, 0, यानी कि अगर कोई कोऑर्डिनेट पॉइंट x एक्सिस पे है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0। अगर आपने ऐसे ही पूछा है कि किसी y को एक्सिस पर डिवाइड करेगा तो यानी कि उसका x कोऑर्डिनेट 0 कर देंगे आप लोग। यहाँ पे हमसे गिवन था कि x एक्सिस पे डिवाइड करेगा, कट करेगा तो उसका y कोऑर्डिनेट हम 0 कर देंगे। और आप लोगों से रेशियो भी पूछा है फिर कि M1 रेशियो M2, उसको भी हमको कैलकुलेट करना है। सो बात करें अगर हम इसके कोऑर्डिनेट की, यानी कि M1 M2 का यूज करते हुए सेक्शन फॉर्मूला लगा के हम इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे, वो रख देंगे हम x और 0 के इक्वल। सबसे पहले कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो कोऑर्डिनेट क्या आएंगे M1 मल्टीप्लाई बाय -4 यानी कि -4M1 इस पॉइंट के प्लस M2 1 यानी कि M2 अपॉन M1 प्लस M2। दूसरा कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट क्या आएगा M1 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 5M1 और यहाँ से -5M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ये जो कोऑर्डिनेट निकल के आए, ये कोऑर्डिनेट निकल के आए इस पॉइंट के, जो कि हमारे पास गिवन है कि x एक्सिस से पास होगा, यानी इसका y कोऑर्डिनेट 0 और x कोऑर्डिनेट हम लेट कर लेंगे x। सो यहाँ से अगर हम इसका x कोऑर्डिनेट ये वाला है और y कोऑर्डिनेट ये है तो ये हमारे पास 0 होना चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से, तो हम इस टर्म को पूरी 0 कर देंगे। सो वहाँ से हमारे पास निकल के आएगा 5M1 माइनस 5M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, इसको 0 रख देंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो M1 अपॉन M2 आ जाएगा वो आ जाएगा 1, यानी कि M1 रेशियो M2 क्या आ गया हमारे पास 1:1, यानी कि जो इसका रेशियो होगा 1:1। अब निकालते हैं हम पॉइंट के लिए हम M1 और M2 को 1 और 1 रख देंगे यहाँ पर इस वाले पॉइंट में, यानी x कोऑर्डिनेट में। सो निकल के क्या आएगा -4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1 2, ये आ जाएगा हमारे पास -3/2, यानी कि जिसको कोऑर्डिनेट होंगे वो -3/2, 0।
इसका आंसर है हमारे पास -3/2 0। तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमारे पास सिर्फ इतना देखना है क्वेश्चन में कि अगर हमसे बात की है एक्स एक्सिस की तो हम वाई कोऑर्डिनेट 0 कर देंगे, और अगर हमसे वाई एक्सिस के बारे में पूछा है तो हम एक्स कोऑर्डिनेट 0 रख के उसको सोल्व कर सकते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम सिर्फ आज ये 5 ही क्वेश्चन करेंगे। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 to 10 उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके जरूर देख लें। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।